क्लास 7th सोशल साइंस सिविक्स। अभी के पहले के वीडियो में हमने लोकतंत्र के बारे में जाना, विभिन्न प्रकार की सरकारों के बारे में चर्चा हुई। अब हम लोग लोकतंत्र के कुछ मूलभूत तत्व हैं जिनके बारे में जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से देश गुलामी के चंगुल से मुक्त हो गए। इन सभी नौ स्वतंत्र राष्ट्रों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिनके कारण यह व्यवस्था इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि विश्व के अधिकाधिक देशों ने लोकतंत्र को ही अपनी विधि व्यवस्था के रूप में अपनाया। आइए अब हम जानेंगे कि समानता का अधिकार क्या है। यह लोकतंत्र का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। जाति, वंश, धर्म, लिंग या जन्म स्थान आदि किसी के भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के कानून के नज़र में भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक समान है। इसलिए भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसके बाद है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता लोकतंत्र का बुनियादी तत्व है। यह तत्व केवल लोकतांत्रिक देशों में ही पाया जाता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होने पर ही देश का कोई नागरिक सरकार की गलत नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना कर सकता है। इसी स्वतंत्रता के आधार पर समाचार पत्र सरकार की सफलताओं और विफलताओं का भी विश्लेषण कर सकते हैं। जनता द्वारा सभाएं आयोजित की जा सकती है तथा सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर चर्चाएं की जा सकती है और आंदोलन भी चलाए जा सकते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रियाएं। लोकतांत्रिक देशों की संविधान प्रायः लिखित होते हैं जिनमें सरकार के स्वरूप और उनकी शक्तियों का वर्णन होता है। इसमें सरकार के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों और अधिकारों का उल्लेख होता है। अब आज का गृह कार्य, पाठ को किताब से ध्यानपूर्वक समझकर पढ़ें, समझें और उसके बाद पाठ का प्रश्नोत्तर बनावें। और अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो प्रश्नोत्तर पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।